नमस्कार दोस्तों, हमारे और आपके इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको ये तो पता ही होगा कि रावण का वध करने के लिए भगवान विष्णु जी ने श्री राम अवतार लेकर रावण का घमंड चूर किया था। लेकिन बहुत कम लोगों को ही पता होगा कि रावण श्री राम के अलावा इन 4 लोगों से भी युद्ध में हार चुका था। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानते हैं कि कौन थे वह महान योद्धा जिन्होंने रावण का घमंड चूर किया था। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पहला योद्धा बाली थे जिन्होंने रावण के घमंड को तोड़ा था। एक बार रावण अपनी शक्ति के घमंड में चूर बाली से भी युद्ध करने के लिए उनके पास पहुंच गया था और बाली को युद्ध करने के लिए ललकारने लगा। बाली उस समय सूर्य देव की पूजा कर रहे थे और रावण के बार बार पुकारने पर उनकी पूजा में बाधा उत्पन्न हो रही थी। इस तरह बार बार रावण के पुकारने पर बाली काफी क्रोधित हो गए और उठकर रावण को अपनी बाजू में दबा लिए। बाली इतना बलशाली थे कि वह हर रोज सुबह 4 समुद्रों की परिक्रमा कर लेते थे। उन्होंने रावण को अपने बाजुओं में दबाए अपनी पूजा पूर्ण करी और 4 समुद्र की परिक्रमा पूर्ण होने के बाद ही रावण को अपने बाजुओं से आजाद किए। समुद्र परिक्रमा के दौरान रावण ने बाली के बाजुओं से आजाद होने के लिए हजारों प्रयास किए थे, पर बाली की मर्जी के बिना वह आजाद नहीं हो सका था और रावण को पता चल गया कि उसका बाली के समक्ष टिक पाना असंभव है। तब रावण ने बाली से मित्रता कर लंका लौट गया। रावण की दूसरी हार महाबली सहस्त्रबाहु अर्जुन से हुई थी। एक पौराणिक कथा के अनुसार सहस्त्रबाहु अर्जुन बेहद ही शक्तिशाली राजा थे और उन्होंने अपनी कठोर आराधना से विष्णु अवतार भगवान दत्तात्रेय को प्रसन्न कर उनसे अपने लिए 1000 हाथ होने का वरदान और कई शक्तियां प्राप्त की थी। 1000 भुजाएं होने के कारण ही उनका नाम सहस्त्रबाहु अर्जुन पड़ा था। जब रावण सहस्त्रबाहु से युद्ध करने के लिए आता है, तब सहस्त्रबाहु अपने हजारों भुजाओं से रावण की सेनाओं को उठाकर नर्मदा नदी के बहाव में फेंक देते हैं और हजारों सैनिक एक ही बार में मर जाते हैं। इसके बाद रावण को भी अपनी भुजाओं में दबोच अपने महल के कारागार में ले जाकर बंद कर देते हैं और रावण कुछ नहीं कर पाता। जिसके बाद रावण के दादाजी ही सहस्त्रबाहु अर्जुन के पास जाकर रावण को छोड़ने का आग्रह करते हैं और रावण को आजाद कराते हैं। रावण की तीसरी हार पाताल लोक के राजा दैत्यराज बाली से हुई थी। एक पौराणिक कथा के अनुसार दैत्यराज बाली पाताल लोक के राजा थे और पाताल लोक में ही रहते थे। वह एक शक्तिशाली और शूरवीर राजा थे और असुरों और देवताओं में उनकी काफी प्रशंसा होती थी एवं उनको रावण के बराबर ही समझा जाता था। रावण को जब यह पता चलता है कि उसके अलावा भी और भी कोई शक्तिशाली है, तो रावण से रहा नहीं जाता है और वह अपने शक्ति के घमंड में चूर दैत्यराज बाली के पास उनसे युद्ध करने के लिए पहुंच जाता है। लेकिन रावण जैसे ही बाली के महल में प्रवेश करता है, वहां खेल रहे बालक ही उसको बंदी बनाकर एक अस्तबल में बांध देते हैं। इस प्रकार रावण की यहाँ भी हार हुई थी। रावण की चौथी हार स्वयं देवों के देव महादेव से हुई थी। रावण को अपनी शक्तियों का इतना घमंड हो गया था कि वह किसी को भी अपने आगे कुछ नहीं समझता था। एक बार तो रावण घमंड में चूर कैलाश पर्वत पर भगवान शिवजी से युद्ध करने पहुंच गया था और भगवान शिव को युद्ध के लिए ललकारने लगा, परंतु भोलेनाथ तो अपने ध्यान में लीन थे। रावण के पुकारने पर जब शिवजी नहीं आए तो रावण कैलाश पर्वत को उठाने लग गया। तब शिवजी ने अपने पैर के अगूंठे से ही पर्वत के भार को बढ़ा दिया, जिससे रावण का हाथ पर्वत के नीचे दब गया। बहुत प्रयत्न करने के बाद जब हाथ पर्वत से नहीं निकला, तब रावण ने भगवान शिव को खुश करने के लिए उनका ध्यान करने लगा। तत्पश्चात शिवजी ने उसको आजाद किया। तो दोस्तों, आप भी समझ ही गए होंगे कि रावण के अहंकारी और घमंड की कोई हद ही नहीं थी।
इतने युद्ध हारने के बाद भी उसका घमंड चूर नहीं हुआ था और वह निर्दोष जीव जंतुओं, प्रकृति और ऋषि मुनियों पर घोर अत्याचार करता रहता था। तब रावण के अत्याचार पूरी तरह से समाप्त करने के लिए ही भगवान विष्णु ने इस धरती पर श्री राम रूप में जन्म लिया और रावण का वध किया था। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो सब्सक्राइब, लाइक्स और शेयर करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।